नमस्कार। आज के एक्स्ट्रा डोज सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है। फ्राइडे को शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 132.38 पॉइंट्स यानी 0.25% की गिरावट के साथ 52,100.05 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 20.1 पॉइंट्स यानी 0.13% की गिरावट के साथ 15,670.25 के लेवल पर बंद हुआ। पिछले हफ्ते के दौरान सेंसेक्स 882.4 पॉइंट्स यानी 1.74% ग्रो हुआ। एशिया और इंडिया के दूसरे सबसे बड़े बिलियनियर गौतम अदानी की लीडरशिप वाले अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स में फ्राइडे को लगातार 5वें दिन तेजी रही। फ्राइडे को ये शेयर 7.76% की तेजी के साथ 1,706 रुपीज के न्यू हाई लेवल पर पहुंच गया। अदानी एंटरप्राइजेज अदानी ग्रुप की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इस हफ्ते इस स्टॉक में 30% से ज्यादा तेजी आई है। लीडिंग शेयर्स की बात करें तो ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, कोल इंडिया और टाटा मोटर्स के शेयर्स हरे निशान पर बंद हुए। वहीं नेस्ले इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को और एक्सिस बैंक के शेयर्स लाल निशान पर बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो बैंक्स, फाइनेंस सर्विसेज, फार्मा, पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक्स लाल निशान पर बंद हुए। वहीं आईटी, मीडिया, रियल्टी, मेटल और ऑटो हरे निशान पर बंद हुए। पिछले हफ्ते देश की सबसे वैल्यूएबल 10 कंपनीज में से 8 के मार्केट कैप में टोटल 1,39,566.52 करोड़ रुपीस की ग्रोथ हुई। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और इन्फोसिस रहे। लास्ट फ्राइडे को खत्म हुए हफ्ते के दौरान सिर्फ 2 कंपनीज हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज फाइनेंस के मार्केट कैप में गिरावट देखी गई। नेक्स्ट अपडेट है। रिजर्व बैंक की तरफ से 28 मई को जारी डेटा के अकॉर्डिंग 21 मई को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $2.8 बिलियन बढ़कर $592.8 बिलियन पर पहुंच गया। गोल्ड रिजर्व्स और फॉरेन करेंसी एसेट्स बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ा है। फ्राइडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि करंट एस्टीमेट के बेसिस पर हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $600 बिलियन के डेटा को पार कर गया है। रिसेंटली फॉरेन कैपिटल इनफ्लो काफी तेजी से बढ़ा है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा ऊपर जा रहा है। इसको लेकर ऑफिशियल डेटा बाद में जारी होगा। आपको बता दें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देश के सेंट्रल बैंक्स द्वारा रखा गया अमाउंट या दूसरे एसेट्स होते हैं जिनका यूज जरूरत पड़ने पर लायबिलिटीज का पेमेंट करने में किया जाता है। सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपोर्ट को सपोर्ट देने के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन में इकोनॉमी को नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड कराता है। इसमें आईएमएफ में फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स और दूसरे रिजर्व्स शामिल होते हैं, जिनमें से फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड के बाद सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं। फाइनेंस से जुड़े डेली अपडेट्स पाने के लिए देखें फिन पॉइंट एपिसोड मंडे टू फ्राइडे सिर्फ कन्वे अपडेट्स पर, और हर संडे देखिए कंप्लीट कंपनी एनालिसिस वीडियो। इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इम्पोर्टेंट डेली फाइनेंशियल अपडेट्स मिस कर रहे हैं। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करें कन्वे अपडेट्स को और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। नेक्स्ट अपडेट है। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोर्बेवैक्स देश में अवेलेबल सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। इस वैक्सीन की 2 डोज का प्राइस $400 से भी कम होने की उम्मीद है। हालांकि अभी इस वैक्सीन को ऑफिशियल अप्रूवल मिलना बाकी है और प्राइस को फाइनल करने पर विचार किया जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है और आने वाले टाइम में तीसरी लहर का खतरा हो सकता है। ऐसे में साइंटिस्ट का मानना है कि तीसरी लहर को वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है, लेकिन देश में वैक्सीन की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वैक्सीन के बेहतर रिजल्ट्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 30 करोड़ वैक्सीन डोजेस की प्री बुकिंग की है, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ₹50 पर डोज के हिसाब से 1500 करोड़ रुपीस का पेमेंट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस टाइम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन का प्राइस स्टेट गवर्नमेंट के लिए ₹300 पर डोज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ₹600 पर डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एक डोज स्टेट गवर्नमेंट के लिए ₹400 जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ₹1200 है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज लैब ने रशिया की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का प्राइस ₹995 पर डोज तय किया है। नेक्स्ट अपडेट है। अमेरिका की एविएशन कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस और बूम सुपरसोनिक कंपनी के बीच एयरक्राफ्ट खरीदने का एक एग्रीमेंट हुआ है। इसमें एविएशन कंपनी ने बूम सुपरसोनिक कंपनी से 15 एयरक्राफ्ट खरीदने का अनाउंसमेंट किया है। इसके साथ ही दोनों कंपनीज के बीच 35 एयरक्राफ्ट और खरीदने का ऑप्शन भी रहेगा।
ये एग्रीमेंट बहुत खास है क्योंकि खरीदे जाने वाले बूम एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक जेट होंगे जो अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक वाले होंगे। हाई स्पीड होने की वजह से ट्रैवल टाइम भी आधा हो जाएगा। हालांकि बूम अभी तक कोई भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट नहीं बना पाया है। इसका पहला एयरक्राफ्ट ओवरच्योर अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उसका सर्टिफिकेशन भी बाकी है। बूम सुपरसोनिक का 2029 से पैसेंजर सर्विस शुरू करने का टारगेट है। ये एयरक्राफ्ट मैक 1.7 की स्पीड से उड़ सकेगा। आमतौर पर पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैक 0.74 की स्पीड से ही उड़ते हैं। इसका मतलब है कि न्यूयॉर्क से लंदन की यात्रा में जो 7 घंटे लगते हैं, इस एयरक्राफ्ट से सिर्फ 3.5 घंटे लगेंगे। दोनों कंपनीज का दावा है कि एयरक्राफ्ट 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर चलेगा और नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा, लेकिन कोई और जानकारी इस संबंध में अभी तक नहीं दी गई है। बूम सुपरसोनिक ने अभी तक एक प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट बनाया है। ये एयरक्राफ्ट 2021 में पहली उड़ान भरेगा। इसमें सिर्फ पायलट की ही जगह है, जबकि कमर्शियल एयरक्राफ्ट में 88 पैसेंजर्स और क्रू की जगह होगी। नेक्स्ट अपडेट है 1 अगस्त 2021 से बैंक की छुट्टी वाले दिन भी आपके अकाउंट में सैलरी आ सकेगी। आप अपने घर, कार या पर्सनल लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट, टेलीफोन, गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का पेमेंट संडे या छुट्टी वाले दिन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम को हर दिन ओपन रखने का फैसला किया है। इसमें संडे और बैंक्स की सभी छुट्टियां शामिल हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद फैसले की जानकारी देते हुए ये बात कही है। अगर आपने बैंक अकाउंट से किसी भी तरह की ईएमआई या बिल के ऑटो पेमेंट की फैसिलिटी ली है तो 1 अगस्त से अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना होगा, नहीं तो बैलेंस कम होने की वजह से पेमेंट फेल होने पर फाइन लग सकता है। करंट सिस्टम के तहत संडे को सफिशिएंट बैलेंस न होने और मंडे को पैसा जमा होने पर ईएमआई या बिल का पेमेंट मंडे को होता है। इससे पेमेंट फेल भी नहीं होती है और कस्टमर पर फाइन नहीं लगता है। यहाँ पर हमारा एक्सडो सेशन खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।